डॉक्टर साहब आप ये देखें, इस नई हुकूमत ने बजट पेश करना है एक ऐसी सिचुएशन के साथ कि जब आपके ज़िम्मे जो है वो 131 अरब डॉलर से ज़ायद का जो कर्जा है ये आप लोगों को पे करना है, और पहले 6 महीनों में ही 18 अरब डॉलर का कर्ज आपको वापस करना था जो आपने नहीं कर सके आप। तो ऐसी सूरत में बजट की शक्ल क्या होगी? कर्ज लेकर आप जो है वो कर्ज अदा कर रहे हैं और फिर आपने सूद की अदायगियां करनी है, तो ये कैसे मैनेज होगा इस साल का बजट? बात दरअसल ये है कि इस साल अगर आप देखें तो जो हमारा खसारा है बजट में अभी तक जो हो चुका है उसका 90% तकरीबन हमने पाकिस्तानी बैंकों से लेकर पूरा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स हिंदी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए हर वक्त लेकर आते हैं लेटेस्ट न्यूज़। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमेशा बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। दोस्तों, आज की न्यूज़ में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पे आया हुआ है दोस्तों, और नए कर्जे के लिए कैसे बिलख रहा है, रो रहा है। पाकिस्तान में पहले ही 131 बिलियन डॉलर उनको पैसे देने हैं दोस्तों IMF को, और अगले ही 3 महीने में उनको 18 बिलियन डॉलर भी देने हैं दोस्तों। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है। वो हर बार IMF से कर्जा लेकर और उसी कर्जे से उनका कर्जा किस्तें वापस देते रहते हैं दोस्तों। तो उसी से लेकर नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट भी करिए इसके अंदर। तो ज़्यादा ना लेट करते हुए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। भेज दी है। अगरचे ये इकदामात IMF से कर्ज वसूली के लिए जाहिर है बड़े हौसला अफजा हैं, लेकिन आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है ना, IMF प्रोग्राम में ये पेचीदगी पैदा कर सकती है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान को अपनी रेटिंग बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इमदादी इदारों से फंडिंग की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या नई हुकूमत सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत के ज़रिए जो एक एजिटेशन की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है, इस पर फौरी काबू पा सकेगी? ऐसी सूरत हाल में जब बानी PTI की तरफ से इलेक्शन में धांधली को लेकर IMF को ख़त लिखा जाना कि पहले इंतखाबात की शफाफ तहकीकात की जाए फिर कर्ज दिया जाए, कई माहिरीन ने तो ये खदशा जाहिर किया है कि इमरान खान के ख़त से कर्ज हासिल करने में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई मसला नहीं होगा, कर्ज हमें मिल जाएगा, इस ख़त का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान को जितनी बैरूनी इमदाद और कर्ज की ज़रूरत होती है वो टारगेट अचीव करना भी मुश्किल नज़र आ रहा है इस ख़त की वजह से। मौजूदा माली साल के लिए मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक से 17.6 अरब डॉलर कर्ज़ों का जो तखमीना लगाया गया था, निगरान हुकूमत 7 महीनों में सिर्फ 6.3 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकी है। नई हुकूमत को ये टारगेट पूरा करना है, जिसके लिए अगले 5 महीनों में 11 अरब डॉलर से ज़ायद कर्जे और बैरूनी इमदाद दरकार है, जो फिलहाल तो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिर तशवीशनाक बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक पहले ही पाकिस्तान के ज़िम्मे अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 65,189 अरब रुपए यानी 131 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में 18 अरब डॉलर कर्ज वापस करना था। कितना बड़ा चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए ऐसे मुआशी मसाइल को हल करना, मईशत को आगे लेकर जाना और IMF प्रोग्राम में अगले 3 सालों के लिए जाना कितना मुश्किल होगा। मैं बात करूंगी माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, ये जो IMF प्रोग्राम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं इमरान खान के ख़त लिखने के हवाले से, आपको कितना संजीदा मामला लगता है? क्या IMF ऐसे खतूत को या ऐसे कंसर्न्स को सीरियस लेता है, या उनका काम है कि पहले ये यकीन दहानी उनको हो कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए फिर आपको कर्ज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF जो है वो एक फाइनेंशियल इदारा है। उसका काम यह है कि जो मुश्किल हालात में मुख्तलिफ मुल्क हों उनको किसी तरह से सपोर्ट करके उनकी पोजीशन को कुछ बेहतर करना है,
ये यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन पर दो बड़े इदारे बनाए गए थे लेट 40s में, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनका फाइनेंशियल रोल है पे महदूद है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए बात यह है कि इस तरह का खत जो एक फाइनेंशियल इदारे को आप अगर भेजेंगे तो ये उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चार्टर के अंदर नहीं आता है। तो अब ये है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हुकूमत की और जो हमारे अपने इदारे हैं जिसमें जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है, वो जो कंप्लेंट्स हैं वो खुद देखें और मसले को हल करें, मुल्क के अंदर हल करें। ये मुनासिब नहीं है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सही। तो आपको लगता है कि आईएमएफ के नज़दीक इस खत की कोई अहमियत नहीं होगी? उनके नज़दीक तो अहम ये है कि इस मुल्क की हम हालत देखें, इन्होंने इनको जो शराइत दी थी, इनको जो टारगेट दिए थे वो अचीव किए हैं नहीं किए हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 26 में से 25 पॉइंट पाकिस्तान ने अचीव कर लिए हैं, उन पर अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आपको लगता है कि हमें अगला कर्ज आसानी से मिल सकता है? देखिए बात यह है कि इतना वाज़ेह नहीं है। बात यह है कि हमारी जो केयर टेकर हुकूमत है उन्होंने यकीनन जो आपके बिजली और गैस के निर्ख हैं उनमें बेतहाशा इजाफा किया, बिल्कुल, जो एक सियासी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता। तो कम से कम इस लिहाज से उन्हें जो कोशिश ये की कि सब्सिडी जो हम अपने एनर्जी सेक्टर को दे रहे हैं वो कम हो जाए। मगर उसके अलावा बहुत से ऐसे इक़दामात हैं जो अभी लेने हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये कहूँ कि पिछले 4-5 महीने में हमारी जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो IMF के टारगेट से काफ़ी कम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं कि उन्हें कैश सरप्लस साल में 650 अरब करना है और पहले 6 महीने में उन्होंने सरप्लस सिर्फ 188 अरब का किया है। तो ये एक शॉर्टफॉल बहुत सिग्निफिकेंट है। और मार्च के महीने में जब IMF आएगा सेकंड और आखिरी रिव्यू के लिए, तो हो सकता है कि प्रोविंशियल हुकूमतों की जो फेलियर है उसको हाईलाइट करे। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि आने वाले प्रोग्राम में, 3 साल वाले प्रोग्राम में, अब रुझान प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर ज्यादा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो। वो टैक्सेस बहुत कम कलेक्ट कर रहे हैं, खर्चे बेतहाशा बढ़ा चुके हैं, सरप्लस नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि क्या होता है। और डॉक्टर साहब आप ये देखें, इस नई हुकूमत ने बजट पेश करना है एक ऐसी सिचुएशन के साथ कि जब आपके जिम्मे जो है वो 131 अरब डॉलर से जायद का जो कर्जा है ये तो आप लोगों को पे करना है, और पहले 6 महीनों में ही 18 अरब डॉलर का कर्ज आपको वापस करना था जो आपने नहीं कर सके आप। तो ऐसी सूरत में बजट की शक्ल क्या होगी? कर्ज लेकर आप जो है वो कर्ज अदा कर रहे हैं और फिर आपने सूद की अदायगियां करनी है, तो ये कैसे मैनेज होगा इस साल का बजट? बात दरअसल ये है कि इस साल अगर आप देखें तो जो हमारा खसारा है बजट में अभी तक जो हो चुका है उसका 90% तकरीबन हमने पाकिस्तानी बैंकों से लेकर पूरा किया है। और उसके नतीजे में मनी सप्लाई जो है उसमें इजाफा होता रहा है तेजी से, और उसके नतीजे में अफरात ज़र पर भी बोझ कुछ पड़ता रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरी तरफ आपने जो जिक्र किया, हमारे जो बैरूनी खर्चे हैं, एक्सटर्नल डेट 132 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुके हैं। उसमें तकरीबन आप देखिए कि 106 अरब डॉलर जो हैं वो हुकूमत के और हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के, और उसमें जो वापसी करनी है वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें काफी हद तक रोल ओवर्स मिलते रहे हैं। हमारा साथ दिया है, चाइना ने साथ दिया है, सऊदी अरेबिया ने साथ दिया है और UAE ने भी साथ दिया है। तो इससे कुछ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो की वो कुछ कम हुई है। मगर एक बहुत ही ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि IMF प्रोग्राम होने के बावजूद जो प्राइवेट लेंडर्स हैं दुनिया के, यानी कि 2 तरह के लेंडर्स, एक जो बाहर के कमर्शियल बैंक है इंटरनेशनल, और दूसरा जो बॉन्ड खरीदते हैं पाकिस्तान के यूरो या सुकूक,
हाँ। ये दो लेंडर्स ने बिल्कुल बिल्कुल एक पैसा देने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान को, जबकि इस साल हमारे बजट में हमने ये प्रोजेक्शन की थी कि हमें इन दो सोर्सेस से 6 अरब डॉलर तक मिल जाएंगे। एक पैसा नहीं आया है, ना आने के इम्कानात हैं। इसलिए ये गैप पैदा अगर हो जाता है ज्यादा, तो आपके रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर खुदा न खास्ता सर डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन के बावजूद एक जो अच्छी चीज़ अब तक सामने आ रही है वो ये है कि हमारा जो रुपया है वो स्टेबल है, डॉलर की कीमत बढ़ी नहीं है। इसकी वजह फिर एक ही समझ में आती है कि जो आपने डॉलर की स्मगलिंग रोकी है, जो 2 नंबर तरीके से आप डॉलर बाहर भेज रहे थे और फिर महंगा हम ले रहे थे, हमारे पास है नहीं, हम बाहर दे रहे हैं डॉलर। आपको लगता है कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है? बात दरअसल ये है कि आपने अपने तिजारती खसारे को एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करते हुए नहीं कम किया है। हाँ। आपने एक वाज़ेह तरीका इख्तियार किया कि आप अपने दरामदात जो है, इंपोर्ट्स जो हैं, उनको फिजिकली आप रेगुलेट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंकों के जरिए। तो हुआ ये कि आपको हैरत होगी कि इस साल हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनमें 7% कमी आई है, जबकि पिछले साल हमने इंपोर्ट्स को बहुत सख्ती से कम किया था। उसके बावजूद इस साल उससे भी कम हो गए हैं। तो आपने एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल नहीं किया टू कंट्रोल द ट्रेड डेफिसिट, आपने फिजिकली इंपोर्ट्स को रोक दिए हैं। और इसके नतीजे में आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जी 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 प्लीज। मैं डायबिटिक हूं। मैं लिक्टोजा एक इंजेक्शन होता है जो हम सबको लेना पड़ता है डायबिटिक्स को। वो कुछ महीने पहले 4,000 का था, इस वक्त ब्लैक में वो 14,000 में मिल रहा है, बड़े मुश्किल से। ओ माय गॉड, 4,000 से 14,000? जी, उसकी इंपोर्ट कम कर दी गई है और स्मगलिंग तो खैर। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है कि आईएमएफ का कर्जा कैसे देना है और कैसे कर्जा लेना है। तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए। जल्दी ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।